नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। इजी क्लास बोर्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10th के 30 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये सभी प्रश्न बिल्कुल बोर्ड पैटर्न पर तैयार किए गए हैं और प्रीवियस ईयर से चुने गए हैं। अगर आप 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बना देगा। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे शुरू करते हैं आज का पहला सवाल और उसका सही पहला नंबर प्रश्न आप सभी के सामने मोबाइल के स्क्रीन पर उपस्थित हो गया होगा। पहला नंबर प्रश्न का उत्तर जानने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि इस क्लास को आने की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे अगले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और इस क्लास का फायदा भी आप सबसे पहले ले पाएं। तो चलिए जानते हैं पहला नंबर प्रश्न और उसका सही उत्तर। तो पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो लेखक है बाबू वो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसे सही तरीके से याद कर चलिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो प्यारे बच्चों 20 के दांत कहानी के रचयिता जो है वो नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही उत्तर है। सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो तीसरा नंबर क्वेश्चन, मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो था वो गिरधलाल का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मैक्स मुल्लर ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? मैक्स मुल्लर ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? तो स्वामी विवेकानंद को कहा था। किसे कहा था? स्वामी विवेकानंद को कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही आंसर है। सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। क्या था? दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर बी आपको सही तरीके से याद करके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की कृति है। ऑप्शन नंबर ए को सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है अभिनय क्या है? अभिनय क्या है? देखिएगा बाबू ईसाई मठ है। अभिनय क्या है? तो ईसाई मठ है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं सभी के सभी ज्यादातर बी ही मिल रहा है आंसर में। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ईसाई मठ था। क्या था? ईसाई मठ था। सही तरीके से याद रखना। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो आपका 10वां नंबर क्वेश्चन होगा। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बाबू, इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न मध्य वर्ग। निम्न मध्य वर्ग। ऑप्शन नंबर सी को आप सही तरीके से याद करके चलिएगा। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है गांधी जी महात्मा की उपाधि किसने दी? अब याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी आंसर इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को आप सही तरीके से याद रखिएगा। 100% सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रस खान ने प्रेम आईनी किसे कहा है? रस खान ने प्रेम आईनी किसे कहा है? तो राधा को कहा है। किसे कहा है? तो राधा को कहा है। ऑप्शन नंबर बी को आप सही तरीके से याद करके चलिए। 100% सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है स्वदेशी कविता के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू प्रेमघन। स्वदेशी कविता के कवि कौन है? तो प्रेमघन है। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ भी सही करके जाइए। 100% सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत माता कहाँ निवास करती है? तो प्यारे बच्चों भारत माता जो है वो गांवों में निवास करते हैं। कहाँ? गांवों में निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को सही करके जाइए। 100% सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? तो याद रखिएगा बाबू रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। सही तरीके से याद करके चलिए।
अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ से निकलता है? हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ से निकलता है? तो याद रखिएगा नगर के चौक पर। कहाँ से? नगर के चौक पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी सही आंसर है, सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि वृक्ष को किस रूप में देखता है? एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि वृक्ष को किस रूप में देखता है? तो बूढ़ा चौकीदार। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बूढ़ा चौकीदार। ऑप्शन नंबर बी को आप याद करके चलिए, 100% सही आंसर है। बाबू मेरे यहाँ तक आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है यह क्लास तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे अगले क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और इस बोर्ड फाइनल परीक्षा का फायदा आप सबसे पहले ले पाएं, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ? हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा, मक्खी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा, मक्खी का। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो प्यारे बाबू यहाँ पे हो जाएगा श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जी है। ऑप्शन नंबर सी को आप सही तरीके से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मगम्मा क्या बेचती थी? तो प्यारे बाबू मगम्मा दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर है? तो याद रखिएगा उड़ीसा में ही एक बाढ़ आया था और वहां पे जो है बहुत सारे गांव को डुबा दिए थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो याद रखिएगा बाबू 4 थी। कितने थी? 4 थी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बाबू पपाती किस रोग से ग्रसित थी? तो याद रखिएगा बाबू इसका सही आंसर हो जाएगा मेनिनजाइटिस से। किससे? मेनिनजाइटिस से। ऑप्शन नंबर बी को आप सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? तो प्यारे बाबू इसका सही आंसर हो जाएगा घुटन महसूस होता था। कैसा महसूस होता था? तो घुटन जैसा महसूस होता था। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही आंसर है, सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए लेकर भागा था। क्यों भागा था? तो कुएं में डालने के लिए लेकर भागा था। ऑप्शन नंबर सी को आप सही तरीके से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का आरोप लगा था? तो प्यारे बाबू यहाँ पे 11 रुपये का बहादुर पर जो है चोरी का आरोप लगा था। कितने रुपये का? 11 रुपये का। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ से है। ऑप्शन नंबर सी को आप सही तरीके से याद रखिएगा, लखनऊ घराने से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है जो इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है? अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है? तो बाबू याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को खो। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है? तो खो जाता है। ठीक है, तो बाबू मुझे उम्मीद है कि इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक कर लिए होंगे। अगर इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक कर लिए हैं तो आप यहाँ से एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं किए होंगे। अगर आप यहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किए होंगे तो आप फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी आप यहाँ से एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, यह मेरा गारंटी है। तो बाबू जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले क्लास हम जल्द ही ला रहे हैं, जब तक के लिए इंतजार कीजिए।